अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त हलीम लेकर आई हूँ, जो कि ना गेहूँ इसमें डलेगा, ना गंदम डलेगा और मज़ेदार सी हलीम तैयार हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये एक-एक आधा-आधा पाव मैंने चने की दाल ली, आधा पाव मूँग की दाल, आधा पाव मसूर की दाल और आधा पाव माश की दाल भिगो दी है, 3-4 घंटे से भीगी हुई है। और जो है मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने चावल लिए हैं 1 कप, तो आधा पाव जो है छोटा वाला कप होगा। और मैंने लिया है कौरमा मसाला और मैंने लिया है 1 पाव के करीब जो है वो मैंने लिया है गोश्त बीफ लिया है मैंने। और इतनी सी कम चीज़ों में आपको एक मज़ेदार सी हलीम मिलेगी, जो कि किसी नेमत से कम नहीं होगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसमें मैं कर रही हूँ गोश्त को फ्राई अच्छा सा, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आपने ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है ऑयल और इसको अच्छा सा फ्राई करना है। ये इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी जो हलीम बनेगी ना, कि बस आपने मज़ा ही आ जाना है और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये 3 से 4 चम्मच जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है। आधा पाव जो होता है वो तकरीबन छोटा वाला कप होता है आधा पाव का। तो सारी दालें आधा-आधा पाव लिए, आधा पाव चने की दाल भी ली है मैंने और आधा पाव जो है वो मैंने 1 कप के करीब चावल भी इसमें लिए हैं। तो ये मैं अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना। तो ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। और आपने जो है इसमें डालना है कौरमा मसाला। कौरमा मसाला आप साशे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास घर घर में बना हुआ रखा है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है कौरमा मसाला बना के रख लें, वो वैसे भी काम आता है। तो इसमें मैंने कौरमा मसाला डाला है। तो इसमें मैंने कौरमा मसाला तकरीबन 4 स्पून मैंने इसमें डाले हैं भर भर के कौरमे मसाले के। और अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी इसलिए डाला ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने गोश्त को अच्छा सा गलाना, उसको बिल्कुल नरम और मलाई की तरह हमने इसको गलाना है इसको। तो इसमें तकरीबन मैं इसमें 4 प्याली जो है इसमें मैं पानी डालूँगी। और क्योंकि अगर ये कुकर होता तो कम पानी डलता, लेकिन ये कुकर नहीं है और तो पतीला या कढ़ाई में हम बनाएंगे तो उसमें हम पानी ज़्यादा डालेंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए। तो ये मैंने गलने के लिए छोड़ दिया है, कैप इसका लगा दिया है। अब चलते हैं दालों की तरफ। तो हम अधन चढ़ाते हैं जैसे कि हलीम में चढ़ाया जाता है। तो मैंने ले लिया है पानी। पानी तकरीबन जो है वो 1 जग के करीब है, 1.5 जग के करीब है। और इसमें मैंने डाल दी 1 स्पून पिसी मिर्च और 1 स्पून हल्दी। हल्दी आप 1.5 स्पून भी डाल दें, क्योंकि जितना ही हल्दी ज़्यादा डालेंगी उतना ही कलर इसका जो अच्छा आएगा। देखिए हलीम में कलर का बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है अमल दखल होता है कलर का। कलर लाइट होगा तो हलीम अच्छा नहीं लगेगा। तो कलर आपने अच्छा रखना है, उसके लिए आपने हल्दी ज़्यादा डालनी है। तो अब जो दालें थी पूरी रात भिगोने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने दालें जो हैं वो आपने भिगोनी है 3 से 4 घंटे। अच्छा, दालें मैं इसमें डाल चुकी हूँ मगर चावल इसमें नहीं डालूँगी। अगर मैंने चावल डाल दिए तो ये लगने लग जाएगा। तो पहले हम दालों को गलने देंगे। स्टेप फॉलो कीजिएगा, रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर आप स्टेप फॉलो नहीं करेंगे रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, फिर आप बोलेंगे रेसिपी अच्छी नहीं थी। तो रेसिपी अच्छी के लिए स्टेप फॉलो कीजिएगा। चावल मैंने डाल दिए हैं, दाल जो है वो गल चुकी है। पानी इसमें अभी भी मौजूद है, तो इसी पानी में चावल भी है, गल जाएंगे अच्छे से। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपने चावल इसमें डाल दिए हैं। अब चावल जो है वो ज़ाहिर सी बात है गलेंगे और जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो चावल हैं वो भी गल जाएंगे। तो चलते हैं अब जो हमने कौरमा बनाया है उसकी तरफ। अगर आप कौरमा बना के हलीम बनाते हैं, वैसे भी अगर हलीम बनाते हैं, तो आपका हलीम इतना अच्छा बनेगा कि आपकी सब तारीफ़ ही करेंगे और वो सालों याद रखेंगे आपके हलीम को। तो आप जब भी बनाएं हलीम तो कौरमे से बनाएं, ना कि सादे सालन से बनाएं। तो ये देखें ये गला लिया है मैंने। अब मैं इसके कर लेती हूँ रेशे। अगर आपके पास ये जो है कूटने वाली चीज़ें और अगर तो सही है, वरना तो फिर हाथों से भी रेशा कर सकते हैं और टेंशन तो लेनी नहीं है आपने। अब जब तक मेरी रेसिपी है, क्योंकि मैं हर काम ईज़ी बताती हूँ ताकि आपको कोई काम मुश्किल ना लगे। तो ये देखें ये है कि इसमें आसानी से
जो है वो रेशा बन जाता है। अगर आप हाथ से बना लें तो वो भी कोई मसला नहीं, हाथ से बना लें आप। तो ये देखिए रेशा हो चुका है और जो चावल भी गल चुके हैं, तो ये रेडी हो चुका है। दालें वगैरह सब गल चुकी हैं, तो इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने रेशा किया है ये सब कुछ इसमें डाल देंगे। और जो है ये देखें, अब हमने लगाना है घोटा। तो ये बहुत आसानी से घोटा लग जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत कम मसालों से, बहुत कम चीज़ों से एक मज़ेदार सा हलीम आपको खाने को मिल जाएगा। और जब हम गंदम डालते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे गलेगा, क्या गलेगा, लेकिन ये खाने के बाद आपको यही रेसिपी समझ में आएगी और आप हमेशा यही रेसिपी बनाएंगे अपने घर में। जब भी आपका दिल चाहे आप ये रेसिपी बना सकते हो। तो मैं इसको घोट रही हूँ, आपने घोटा लगाना है वैसे ही। और क्योंकि इसमें हमने चावल डाले हुए हैं, चावल उबल चुके हैं, तो बाकी दालें भी जो हैं वो उबली हुई हैं। तो घोटा इसको आपने लगाना है और अच्छे से लगाना है घोटा आपने। आप चाहे तो आप जूसर मशीन या मिक्सर जो भी आपके पास है आप उससे भी कर सकते हैं काम। और लेकिन ये है कि मैंने जो है वो घोटा लगाना है क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होगा। तो ये देखें बहुत जो है मेहनत के बाद ये मैं इस तरीके का घोटा लगा चुकी। आप इसका रेशा चेक करें, इसका रेशा कितना ज़बरदस्त आया है और इसका कलर चेक करें, कलर भी कितना ज़बरदस्त आया, तो इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत आसान सी रेसिपी है और जल्दी बन जाती है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें और चीज़ें भी इसमें ज़्यादा नहीं है और इजी रेसिपी है। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमने लेना है थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, 1-2 लौंग, क्योंकि लौंग मीठी हो जाती है, और दालचीनी। ठीक है, वो हमने ग्राइंड करना है और अब इसमें डाल देना है खुशबू के लिए। तो ये देखें इसमें मैंने डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखें कितना गाढ़ा और रेशेदार बना है और मज़े का भी बना हुआ है। तो ये आखिरी स्टेप था जो मैंने आपको बताया है गरम मसाले का। तो ये जो है अब रेडी है। तो अब रेडी हो चुका, तो कर लेते हैं डिश आउट अच्छा सा किसी प्लेट में, किसी डिश में निकाल लें। तो मैं इसका आपको रेशा चेक करा रही हूँ कि रेशा कितना इसमें अच्छा आया है और कितना मज़े का आया है। और आखिरी स्टेप तो मैं भूल ही गई थी, आखिरी स्टेप तो रह गया है इसका, वो है तड़का। क्योंकि तड़का तो लाज़मी लगता है, तड़के के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। तो हमने लिया है ऑयल और जो है ऑयल को हम तेज़ गरम करेंगे। हल्के ऑयल पे हमने जो है क्या कहते हैं, प्याज जो है वो फ्राई नहीं करनी, तेज़ आंच में हमने प्याज जो है वो फ्राई करनी। अच्छा सा इसको गरम कर लें। घी को हमने घी से तड़का लगाना है। अगर आपने ऑयल से लगाना तो आप ऑयल से भी लगा सकते हैं। तो ये देखें मैं तेज़ आंच में चूल्हा जो है वो तेज़ जल रहा है और अच्छी सी इसकी आंच आ रही है। तो और ये काफ़ी गर्म भी हो चुका है। तो अब मैं इसमें वो प्याज जो है वो फ्राई करूँगी। जब तक आप हल्के जो फ्लेम में आप अगर पकाएंगे तो फिर प्याज जो है उसका तो उसको नरम पड़ जाना है। आप जब हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो प्याज जो हमारी कड़क होगी, जैसे बाज़ार में मिलती है वैसे ही बनेगी। बारीक बारीक कटिंग करें और अच्छा सी फ्राई कर लें। तो ये देखें तड़का भी मैंने इसमें लगा दिया है और जो है प्याज देखें, प्याज का कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आया है और बहुत ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। और क्योंकि इसमें भी तड़का लग चुका है, आप बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं। नान के साथ खाएं आप इसको, चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और सब तकरीबन आपके घर में सबको ही ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बग़ैर किसी झंझट के ये हलीम तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने करी इसको डिश में डाल रही हूँ और अच्छा सा इसको सजाएंगे हम। तो ये देखिए इसका गाढ़ापन देखें, अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो इसको पतला कर लें, लेकिन मैंने इसको गाढ़ा रखा है ताकि ये अच्छा लगे। तो ये देखें रेशा देखिए इसमें कितना अच्छा आ रहा है और मज़े का लग रहा है ये, और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो, हर अच्छी रेसिपी आप तक पहुंच जाए। तो ये देखें मैंने डिश में निकाल लिया है अच्छा सा, और देखने में आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा होगा ये, कितना अच्छा इसका टेस्ट होगा। तो प्याज थोड़ी सी मैंने बचा ली थी अच्छा सा सजाने के लिए। तो ये बिल्कुल ही रेडी है
उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको और रेसिपी कैसी लगी, और आप ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, किस एरिया से देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।